हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 16 पाठ पढ़ेंगे। उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी में वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में अतृप्त बूढ़ी काकी की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक किंतु स्वाभाविक चित्रण किया गया है। श्री प्रेमचंद जी सफल कहानीकार थे, अतः तत्कालीन समाज की सामाजिक दशा उनकी कहानियों में जीवंत हो उठती हैं। आज हम लोग उनकी बूढ़ी काकी कहानी का आनंद लेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता, बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना ससकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। बुढ़ापे में बचपन वापस लौट आता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा और कोई इच्छा शेष नहीं थी और न अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा उनके पास नहीं था। समस्त इंद्रियां जैसे नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध करते, या भोजन करने का समय निकल जाता, या फिर बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना ससकना कोई साधारण रोना न था, बल्कि वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो चुका था। बेटे युवा अवस्था में चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय तो खूब बड़े बड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे झूठे थे। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी। उसके बाद भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका फैसला करना सहज नहीं था। लड़कों को बुजुर्गों से स्वाभाविक जलन होती ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी ज़्यादा सताया करते। कोई चुटकी काटकर भाग जाता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात भी प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती थीं। इसलिए उनके दुख भरे स्वर पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। रात का समय था।
बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे शहनाई की धुन का आनंद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक कड़ाह में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं तो दूसरे कड़ाह में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी बहुत देर तक इन्हीं दुख भरे विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध उनके मन को आपे से बाहर कर रही थी। मुंह में बार बार पानी भर आता था। पूड़ियों का स्मरण करके उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। वह सोच रही थी कि पूड़ियाँ खूब लाल लाल, फूली फूली और गरम गरम होंगी। कचौड़ियों में से अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। अगर एक पूड़ी मुझे मिलती तो मैं हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठ जाऊं? पूड़ियाँ छंद छंद करके तैर रही होंगी। कढ़ाह से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जा रही होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में लगे फूलों की तो बात ही कुछ और होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथ के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्य के अधिक भार से बेचैन हो रही थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझला रही थी, कुढ़ रही थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर उसे नहीं मिल रहा था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो गुस्सा हो गई और अपने क्रोध को रोक न सकी। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी, तुम्हारा पेट है या कुआं? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने अपना सिर न उठाया, न वह रोई न बोली, बल्कि चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। वह अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि वह वहाँ क्यों गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लें, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी रहा नहीं गया। सबके सामने मेरी इज्जत उतर गई। अब जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वह अपने बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी और मन बहलाने के लिए
लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगीं, परंतु उन्हें गीत गाते हुए बहुत देर हो गई थी। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। लगता है कि लोग खा पी कर चले गए, लेकिन कोई मुझे बुलाने नहीं आया। रूपा चढ़ गई है, क्या जाने न भी बुलाए। सोचती होगी कि मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ कि वो मुझे बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए फिर से तैयार हो गई, इस विश्वास के साथ कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जी उनके सामने आएंगी। उन्होंने मन में तरह तरह के विचार बनाए। सब्जी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायता भी बड़ा मज़ेदार होगा। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें कुछ विचार नहीं है। कहा करें, कितने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके ऐसे ही थोड़ी उठ जाऊंगी। वह उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई फिर से आंगन में आ गई। परंतु हाय उनकी किस्मत, मेहमान मंडली तो अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछे नेत्रों से दूसरों को देख रहा था कि सभी लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी सरकती हुई फिर उन लोगों के बीच आ पहुंची। कई आदमी उन्हें देखकर चौंक कर खड़े हो गए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छूना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। उसने लपक कर काकी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। यह देखकर लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों पूड़ियाँ नहीं दे रहे हैं। क्या मेहमान लोग सब पूड़ियाँ खा जाएंगे? और यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से वह नहीं जा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रख दी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, परंतु लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी माँ सो गई है, तब वह चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। आवाज़ लगाई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली तुरंत पहचान ली, जल्दी से उठ गई, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। बूढ़ी काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा से ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा हो जाती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और भी बढ़ा दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और पूड़ियाँ मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी
तो वह मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ टुकड़े गिरे हुए थे, उन्हें निकालकर भी वे खा गई। बार बार अपने होंठ चाट रही थी और चटखारे भर रही थी। मन महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे खाऊं। उचित और अनुचित का विचार भी बार बार आ रहा था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। फिर अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनकी बात समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन भूख से व्याकुल काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थीं, खस्ता कितना सुकोमल था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि जो काम वह कर रही थी वह उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही थी, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी, अर्थात उनकी भूख थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं वह नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहाँ न पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। इस बार रूपा को क्रोध न आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने अपना भंडार का दरवाज़ा खोला और एक थाल में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल दी। रूपा ने दर्द भरे स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और अपमान सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब कुछ बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में डूबी हुई थी। पाठ से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसे दे दी? उत्तर,
काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम को दे दी। दूसरा, काकी के भतीजे का नाम क्या था? उत्तर, काकी के भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था। तीसरा, काकी से कौन प्यार करता था? उत्तर, काकी से लाडली प्यार करती थी। चौथा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, यह वाक्य काकी ने लाडली से कहा। पांचवा, काकी के मन में क्या खाने की इच्छा थी? उत्तर, काकी के मन में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार तरकारी खाने की इच्छा थी। काकी क्यों रोने लगती थी? काकी खाना न मिलने पर रोने लगती थी। प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन क्यों कहा है? उत्तर, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन इसलिए कहा है क्योंकि बुढ़ापे में केवल खाने पर ही ध्यान रहता है। नींद से जागने पर रूपा ने क्या देखा? उत्तर, नींद से जागने पर रूपा ने देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। थाली सजाकर रूपा ने काकी से क्या कहा? उत्तर, थाली सजाकर रूपा ने काकी से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोजन मिल जाने के बाद काकी की दशा का वर्णन करो। भोजन मिल जाने के बाद बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुला बैठी जैसे छोटे बच्चे मिठाइयाँ पाकर मार और डांट भूल जाते हैं। काकी के रोम रोम से सच्ची दुआएं निकल रही थीं। इस कहानी में तुम्हें कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र लाडली का लगा क्योंकि उसके हृदय में बूढ़ी काकी के लिए दया थी। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी को खिला दी। एक छोटे बच्चे के लिए यह करना बहुत बड़ी बात थी। सही विकल्प चुनिए। पहला, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। दूसरा, काकी के बेटे तरुण होकर चल बसे। तीसरा, एक भतीजे के सिवाय उनका कोई न था। चौथा, काकी को भरपेट भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। पांचवा, बुद्धिराम के लड़के का नाम मुखराम था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर क्रोध में तिलमिला गए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। इच्छा, अनिच्छा, प्रतिकूल,
अनुकूल, साधारण, असाधारण, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, तरुण, वृद्ध, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य। Thanks for watching this video and do subscribe my channel.